प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का तीसरे का 9वें क्वेश्चन पा रहे हैं हम। 8 तक हमने कल कर लिए थे। तो 9वें में आप देखो एक बार, ए का मान है 3, एन का मान 8 और एस का मान है 192। यानी कि पदों का जो योगफल है वो 192 है। डी का मान आपको ज्ञात करना। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं केवल एस एस ही ऐसी संख्या है जिसका हम सूत्र लगा सके यहाँ पे भी। तो एस वाला फॉर्मूला आप लगा लो, एस बराबर n/2। यदि हम लिखे एस एन बराबर सूत्र होना भी हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना रखोगे 192 बराबर n/2, सॉरी n का मान रख देंगे भाई, n का मान है 8 और इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 8 माइनस a और गुणा डी। बस डी का मान ज्ञात करना आपको यहां से। तो 192 दो भाग में है, दो तो आ जाएगा गुणा में, 8 गुणा में तो 8 आ जाएगा भाग में भी, और बराबर 2 तिया 6, 8 में से 1 गया 7 और डी के साथ गुणा करोगे 7d आ रहा है यहां से। मैंने बताओ, अब इसके बाद 8 से भाग कर लो इधर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौक 32। भाई 8 दूनी 16, 3 बचे 32 हो गए, 8 चौक 32। हमारे पास बचा 24 गुणा 2 और बराबर 6 प्लस 7 डी। 6 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस का, होगा नहीं होगा। 24 दूनी 48 और माइनस के 6 इधर, 48 में 6 गए 42 बचेंगे भाई। 7 गुणा में तो भाग में आ गया इधर और बराबर डी के 7 छंग 42। डी का मान कितना आया 6, ये आपको निकालना, नोट कर लेंगे भाई जिसका नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में एल का मान 28, एस का मान 144, कुल पद 9 है। कुल पद का मतलब है पदों की संख्या, यानी कि n बराबर 9 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से ए का मान आपको याद करना है। ठीक है, तो सूत्र लगाओ आप, देखो यहाँ से एल का मान हमारे पास है तो आप एस वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर हो n/2 और यहाँ पे हमारे पास a प्लस एल होना भी ये फॉर्मूला। तो आप यहां मान रख दो, देखो S9 बराबर n का मान कितना है 9/2, a का मान ज्ञात करना है, l का मान कितना है 28। S9 की जगह कितना था, कोई 144, इधर 2 भाग में है भाई, इधर गुणा होगा और 9 भाग गुणा में है भाग में आएगा, ये बचेगा a प्लस 28। 9 से कट रहा भैया, देखो कटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे बचे 5 और 9 6 54, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। 28 इधर प्लस का इधर आगे माइनस a, कितना बचेगा भाई 4, a का मान। बस यही आपको निकालना था इनसे। ठीक है भाई, इधर ये 32, यदि आप इधर लेके जाओगे 32 तो इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ए इधर आएगा कि का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हमें ए का मान निकालना ना, फिर माइनस से माइनस कटेगा जब भी ए का मान 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि एस एन का मान 636 है। भाई किसी समांतर श्रेणी का यदि योग हमें 636 प्राप्त करना है, इसका मतलब है एस एन का मान 636 है, एस का मान यहाँ से हमारे पास आगे उसने दिया समांतर श्रेणी 9 17 25। समांतर श्रेणी क्या है भाई 9 17 25 डैश डैश, और फिर आगे उसने कहा कि कितने पद लेने चाहिए, कि कितने पद। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना कि कितने पदों का इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 636 है। उसने कहा 636 योग प्राप्त करने के लिए
हमें इस श्रेणी के कितने पद लेने होंगे। तो इसका मतलब n का मान ज्ञात करना है कि पदों की संख्या कितनी है, जिससे हमारा योगफल 636 आवे। तो हमने मान लिया कि माना पद कितने हैं, n है भाई। कितने कितने हैं, माना पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है, n है। क्या है भाई, n, n है पदों की संख्या, ठीक है। जब n है पदों की संख्या तो यहां से हमारे पास जो जो मान है वो रख लो एक बार। तो क्या आप कह सकते हैं a का मान कितना है, d का मान आप कह सकते हैं 17 माइनस 9 यानी कि 8 है भाई, ये भी हमारे पास। अब आपको निकालना है देखो n का मान, तो आप इसमें फॉर्मूले में लगा दो भाई, एस एन बराबर हमारे पास हो n/2 2a। क्या भाई, कहाँ दे रखा है बताओ, क्या कह रखा क्वेश्चन में, क्या कहा बताओ। नहीं भाई वो तो आया भाई, निकल के आया आपका वहां पे, ठीक है, हल हो रहा होगा वहां पे। अब देखो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से आप मान रखेंगे एस एन का मान कितना है 636, एन का मान हमें याद करना है भाई n/2, 2 गुणा में ए का मान कितना 9 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान है 8। 636 ये दो भाग में गुणा में आ गए इधर, यहाँ पे आपके पास n बचा भाई, और 9 दूनी 18 प्लस n-1। देखिए भाई यहाँ पे गुणा करेंगे, 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 1 7, 2×6 = 12, और यहाँ पे n 18 प्लस 8 की गुणा करो भाई, 8n-8 1272 n इंटू 18 में से 8 घटेंगे 10 बचेंगे, और प्लस के 8n, यहां से है 1272, n की गुणा करो भाई 10n, और 8 में करेंगे भाई 8n का स्क्वायर। भाई ये हो गया ऐसे, ये इधर प्लस का है, उधर जाके का होगा माइनस का, यहाँ तो 0 होगी भाई। ये बचा 10n प्लस 8n का स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस के 1272, ऐसा होगा। आप इसे इधर लिख लो यहाँ पे भाई। देखो पहले हम प्लस वाली संख्या लिख लेंगे, इसे पूरे पूरे को यदि हम इधर लिख ले और इसे पूरे के पूरे को उधर ले, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यदि ये पूरा पद उठा के हमने इधर रख लिया और ये पूरा पद लिख रख लिया, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आधा लेके जाओ, आधा इधर रख दिया, आधा इधर रख दिया, तो 3 पलटे फिर, ठीक है। तो अब हम पूरा रख रहे इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ध्यान रखिए इस चीज का। तो हमारे पास इधर क्या है, प्लस के 8n का स्क्वायर और प्लस के 10n और माइनस के 1272, और इधर बच गई भाई 0। थोड़ा छोटा कर लो भाई इसको, 2 से भाग हो सके इसमें, 2 सारे में है, 2 से कॉमन लेंगे तो 2×4 = 8, 4n का स्क्वायर, 2×5 = 10, 5n, और 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 2×6 = 12। देखो ठीक है क्या भाई, 2 इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बचा 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो यहाँ द्विघात समीकरण से आप जो है ना गुणनखंड करेंगे भी, और गुणनखंड करने से किसका मान निकल के आएगा, n का मान निकल के आएगा। तो क्या बताओ एक बार गुणनखंड कैसे करेंगे, 636 की और 4 की तो गुणा करेंगे भी, और घटाने पर कितने बचे चाहिए 5। अब देखो गुणा करेगी तो थोड़ा बड़ा सा पड़ेगा भी, गुणनखंड 2 गुणिया गुणा में था, 2 गुणा में था, इधर भाग में जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसा उस विधि से करोगे भी, द्विघात सूत्र विधि से, चलो करके देखेंगे। देखो यदि आप तुलना करें तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें,
तो ए का मान, बी का मान, सी का मान निकल के आवेगा या नहीं आवेगा? तो आपके पास के क्या मान निकल गए? ए का मान तो कितना है 4, बी का मान कितना है और सी का मान माइनस के 636। आप सूत्र लगाओगे द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां मान रखो भाई, माइनस बी का मान कितना है 5 प्लस माइनस बी का मान रखा 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना 4 और सी का मान माइनस के 636 और बटे में भी 2 गुणा 4 माइनस 5 प्लस माइनस 5 पंजे माइनस। देखो भाई एक माइनस ये रहा और एक माइनस ही रहा, 2 माइनस है तो माइनस माइनस ही गुणा प्लस हो जाएगी। यहाँ तो 4 चौक कितने हो गए 16 और 16 की इसमें पूरे में गुणा करनी है तो 16 का पारा इसमें पूरे में पढ़ दो आप। 16 पंजे 80, 16 छिकम 96 हासिल 9 बचेंगे 9, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57 होंगे भाई। हासिल कितने 5, 16 छिकम 96 और 96 में कितने जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 101। ये होगा या नहीं होगा? और बटे में कितना भाई 2 चौक 8। ये समझ रहे यहां तक? बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 जोड़ दो भाई इसमें, 5 और 6 कितने 11 और 2 और 7 9, एक हासिल का 10, फिर एक का एक सॉरी एक में एक हासिल जोड़ेंगे 2 और ये 0 और ये 1, ठीक हो गया यहां से। और बटे में कितना भाई 8 बराबर -5 प्लस माइनस। अब भाई इसका वर्गमूल निकालना आपको, इसका क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। तो ऊपर निकाल ले एक बार, हम नहीं निकाल लो भाई, तुम भी निकाल लेते मगर। देखो भाई इकाई की तरफ से जोड़े बनाओगे, इसे बन के जोड़े ऐसे इकाई की तरफ से, ध्यान से देखो भाई समझ में नहीं आ रहा। इकाई की तरफ से दो जोड़े बनाए, लास्ट का एक जोड़ा बना तो अकेला बनेगा। पहले क्या जोड़ाएंगे? एक एकम एक, घटाया कितने बचे 0, उतार लिया 0 2। भाई एक जोड़ा उतार सके एक बार के में, अब आपने एक यहाँ पे जोड़ दिया तो कितने हो गए 2। देखो अब यदि हम मार नहीं चला रहे 2 की, यदि हम एक कम भी चलावेंगे एक कम तो एक यहाँ भी लिखा जाएगा और एक यहाँ भी लिखा जाएगा तो 21 एकम 21 ज्यादा हो जाएंगे, इससे नहीं हो जाएगी तो एक कम भी नहीं चल रही, इसका मतलब संख्या कम है। जब ये कम है तो अगला जोड़ा उतारेंगे और अगला जोड़ा उतारने के लिए पहले क्या लगानी पड़ेगी भाई 0। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, जब वहां 0 लगाई तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और अगला जोड़ा उतार लेंगे। ये उतर गया, समझ में आ रहा है? यहाँ से जब हमने ये जोड़ा उतार लिया, अब एक कम चलाओ आप, देखो एक कम यहाँ चलाई तो एक कम लिखेंगे 201 एकम 201, कितना आया भाई 101 आया। ये हमारा क्या है? इसका वर्गमूल है। तो आप यहां से लिख देंगे 101 और बटे में कितना भाई 8। ये किसका मान है? x का मान है। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यहां पे नोट करो एक बार। तो हम कहेंगे एक बार तो लिखो आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस का लेंगे इसके स्थान पे तो आप लिखेंगे x बराबर -5 प्लस के 101 और बटे में 8। देखो भाई 101 में से 5 घटेंगे या नहीं घटेंगे? तो 96 बचेंगे प्लस के और बटे में 8 एकम 8 और 8 दूनी, तो x का मान एक तो आया भाई यहां से 12। एक बार आप चिन्ह लेंगे कौन सा? माइनस का, माइनस चिन्ह लेने पर जब आप माइनस लोगे x बराबर, देखो ध्यान दो भाई ऐसा नहीं है कि हमने माइनस लिखा तो सारे को माइनस लिखना है, केवल हम इन दो चिन्ह की बात कर रहे हैं जो एक साथ है। इसके स्थान पे एक बार तो तुम्हें प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना, बाकी चीजें ऐसे रखनी जैसी थी। तो -5 -101 और बटे में 8, x बराबर ये कितना होगा भाई -106 और बटे में x बराबर 8 से कट रहा है, नहीं कटता, पूरा नहीं कटता है। तो बस आप इसे इतना हिंद दो, आगे करोगे मत। तो देखो मान आया x का ये और एक, हाँ 2 से 4 से कट रहा है, एक मान आया आपका ये, ठीक है। अब हमारे पास सुनो ध्यान से, जब हमारे पास x का मान ये पूरा है, कितना है x का मान 12 और हमें किसका मान निकालना था? यहाँ से देखो हमें इसका n का ही तो मान निकालना था भाई। हमने यहाँ x लिख रखा, क्या हम इसे n लिख सकते हैं? बताओ आप भाई, n का ही तो मान निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये n का मान है, किसका मान है?
n का मान है तो हम कह सकते हैं n का मान आपको पता है पूरा पूरा आ गया भाई, पूर्णांक के रूप में आएगा, ना तो बटे में होगा और ना माइनस में होगा। तो आप कहेंगे चूंकि n का मान क्या होता है भाई, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए n बराबर कितना होगा, 12 होगा। तो हम कहेंगे अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना लेना पड़ेगा भाई हमें, श्रेणी के 12 पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे, श्रेणी के 12 पद लेने होंगे। पांचवा देखिए एक बार क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a बराबर तो कितना है, 5 है, और फिर कहा अंतिम पद कितना है भाई, 45। अंतिम पद क्या हो, l हुआ आपका, l बराबर कितना, 45। और उसके बाद उसने कहा फिर योग 400 है, यानी कि एस एन का मान कितना है, 400। और आपसे कहा पदों की संख्या यानी कि n का मान आपको बताना है, और भाई सार्वांतर ज्ञात कीजिए, सार्वांतर यानी कि d का मान भी आपको बताना है। यहाँ से ये समझ में आ रही बात, यहाँ से भी देखिए ध्यान से एक बार, एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है, आप लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। भाई चूंकि एल दे रखा है तो एल वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, एस एन का मान कितना है, 400, एन का मान हमें ज्ञात करना है n/2 इंटू ए का मान आप 5 रखोगे, एल का मान 45 रखोगे। यहां से भाई एन का मान निकाल दोगे, किसका, यहां से एन का मान जो भी निकल के होगा आप निकाल दोगे, ठीक है। एन का मान जब निकल जाएगा तो भाई आप जो है ना डी का मान निकालना, डी का एल वाला फॉर्मूला लगा दो, एल लगा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपको डी का मान निकालना है, जो एन का मान यहां से आएगा वो यहां रखना है, नोट करें भी, खुद करना है ये सवाल। नंबर 6 देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350। देखो भाई ए का मान प्रथम पद है 17 और अंतिम पद यानी कि एल का मान है 350, और उसने कहा यदि सार्वांतर यानी कि डी में हो तो इसमें कितने पद है और इनका योगफल क्या है। यानी कि आपसे पूछा एन का मान कि पद कितने हैं और योगफल कितना है, एस एन का मान आपसे पूछा, ठीक है भी। अब सुनो ध्यान से, पहले तो आपके पास देखो एल वाला फॉर्मूला है हमारे पास, एल का ही मान दे रखा, तो आप पहले तो लगाइए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान तो आपका 350, ए का मान 17 और एन का मान एन माइनस 1 गुणा डी का मान 9। यहां से आप एन का मान निकाल दोगे भी, इसका मान निकाल दोगे, एन का मान निकल के आ जाएगा, पहले इसको प्लस में इधर माइनस में लेके दीजिए, 9 से भाग कर दियो, ठीक है, और इधर 1 माइनस का वन उधर जाकर जुड़ जाएगा। फिर जब एन का मान निकल के आ जाएगा, सुनो ध्यान से, जब एन का मान निकल के आ जा तो आप सूत्र लगावेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, यहां पे मान रख दोगे आप, ठीक है, एन का मान रखोगे, ए का मान रखोगे और एल का मान रखोगे, ठीक है। एन का यहां से जो निकल के आएगा वो रखना है, तो एस एन का मान निकल के आ जाएगा। ये दोनों काम आपको करने हैं, यहां से आपको निकालना एस एन, ठीक है भी, नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग, किसका भाई, 22 पदों का, यानी कि S22, इसका मतलब है देखो एन का मान तो आपको यहाँ 22 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, एन का मान यहाँ पे 22 रखिए जब सूत्र लगाओगे वाला, तो S22 का तो यानी कि 22 पदों का योगफल निकालना। दूसरे आगे उसने कहा जिसमें डी का मान तो 7 है, डी का मान कितना है भाई, 7 है, और 22वां पद 149 है। देखो भाई यहाँ पे आपको दिया
T22 बराबर कितना 149, ये आपको दिया है यहां से, ये बात समझ में आ रही है भाई। T22 बराबर 149 है, 22वां पद 149 है। तो यहां मान रखो एक बार, यहाँ पे देखो भाई T22 का मतलब क्या हो, a प्लस 21d बराबर किसके 149 की। अभी हमारे पास देखो n का मान तो है, d का मान भी है, यदि हम योगफल निकाल ले, लेकिन n का मान तो नहीं है, सॉरी n का मान भी है, d का मान भी है, a का मान नहीं है। किसका मान नहीं है, a का मान नहीं है, तो a का मान चाहिएगा, तो यहाँ से आपका a का मान निकल कर आएगा। मान रखो a प्लस 21d, d का मान कितना भाई 7 और बराबर 149। तो क्या आप लिखेंगे a प्लस 21 सत्ते 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126 और 21 सत्ते 147 और बराबर 149। ए बराबर 149 और माइनस के कितने, अच्छा ए का मान कितना आया भाई 2 आया, यहाँ से ए का मान 2 निकल के आया। अब तुम्हारे पास ए का मान भी है, डी का मान भी है और एन का मान कितना है 22 है, तो आप फॉर्मूला लगा दियो भाई इसका, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे मान रख दियो भाई S22, तो मैं रख रहा हूं 22/2, 2 गुणा 2 प्लस n का मान है 22 माइनस 1 और गुणा d का मान है 7। हल कर दियो भाई इसको, हल करने से मान निकल के आता है, ठीक है। ये आपको खुद करना है इससे आगे।